दोस्तों सीटी बजाएंगे, सबको जगाएंगे। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, एक बार पिता पुत्र जल यात्रा करते हुए कहीं भटक गए। उनकी नौका ऐसी जगह पर आके टकराई जहां पर दो टापू थे। नौका टापू से टकराई, चूर चूर हो गई टूटकर। पिता और पुत्र को यह पता चल गया कि वो बाकी की दुनिया से कट गए हैं, अब वो वापस नहीं जा सकते। तो पुत्र ने अपने पिता से कहा कि हमें अपना शेष जीवन यहां पर व्यतीत करना होगा, क्यों ना हम परमात्मा से प्रार्थना ही कर लें। तो पिता ने कहा ठीक है। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी यहां पर दो टापू, एक टापू पर मैं प्रार्थना करता हूं, दूसरे टापू प्रार्थना कीजिए। तो पिता मान गए, दोनों ने प्रार्थना शुरू कर दी। पुत्र ने कहा, हे परमपिता परमेश्वर, इस जगह पर ऐसे पेड़ पौधे लगा दो जिनके फल फूल खाकर हम अपना शेष जीवन व्यतीत कर सके। चमत्कार हुआ, उसी समय उस टापू पर पेड़ पौधे उगाए। पुत्र हैरान हो गया कि उसकी प्रार्थना एकदम से स्वीकार हो गई। उसने कहा, अगर ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हो परमात्मा, तो मेरी एक और प्रार्थना स्वीकार करो। यहां पर एक सुंदर स्त्री को भेज दो जिसके साथ मैं अपना परिवार बना लूं। चमत्कार हुआ, एक सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। पुत्र ने कहा कि उसकी दूसरी प्रार्थना भी स्वीकार हो गई। परमात्मा उसके बहुत पास है, उस पर कृपालु है, क्यों ना एक और प्रार्थना कर दी जाए। पुत्र ने फिर कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, ये मेरी आखिरी प्रार्थना है कि एक ऐसी मजबूत नाव को यहां पर भेज दो जिसमें मैं इस स्त्री के साथ बैठकर अपने शहर, अपने गांव जा सकूं। चमत्कार हुआ, एक मजबूत नाव वहां पे प्रकट हो गई। पुत्र उस सुंदर स्त्री के साथ नाव में बैठकर अभी चलने ही लगा था कि आकाशवाणी हुई कि दूसरे टापू पर तुम्हारे पिता अकेले हैं, क्या तुम उनको अपने साथ नहीं लेके जाओगे। पुत्र ने कहा कि मैंने आपसे प्रार्थना की, मेरे पिता ने भी आपसे प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार कर ली, मेरे पिता की प्रार्थना आपने स्वीकार नहीं की। शायद मेरे पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से आपने उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की। अगर उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली होती तो उनके लिए सारा इंतजाम हो जाता। आकाशवाणी फिर हुई, क्या तुम नहीं ये जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र ने लापरवाही से जवाब मांगा। तो आकाशवाणी ने कहा कि दूसरे टापू पर तुम्हारे पिता ये प्रार्थना कर रहे थे, मेरे पुत्र की जो इच्छाएं हैं, मेरा पुत्र जो भी प्रार्थना करे, हे परमपिता परमेश्वर, उसको पूर्ण करना और उसको स्वीकार करना। ये बातें सुनकर पुत्र अपने घुटनों पर गिर गया और पश्चाताप के आंसुओं से रोने लगा और फिर अपने पिता को साथ लेकर फिर वो अपने शहर और गांव की तरफ चला गया। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्ता है, वो है माता पिता का सच्चा रिश्ता। मॉडर्न समय है, आधुनिक समय चल रहा है। हम अपनी जीवन शैली को इतना उलट पुलट कर चुके हैं, अपने आप को आधुनिक समझते हुए हम अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हम अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम तक छोड़ आते हैं। ये उन माता पिता के दर्द को जानने की कोशिश कीजिए जिनके बच्चे तो ऐशो आराम कर रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से मिलने के इंतजार में, सिर्फ मिलने के इंतजार में वृद्ध आश्रम में अपने अंतिम समय को व्यतीत कर रहे हैं। कोई देवी देवता आपकी पूजा और आराधना को स्वीकार नहीं करेगा अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। देवी की पूजा करते हो, घर में अपनी जन्म देने वाली माँ का अपमान करते हो, वो देवी आपकी पूजा को नहीं स्वीकार करेगी। मंदिर में जाके किसी देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हो और अपने पिता का अपमान करते हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वो देवता आपकी पूजा और आराधना से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर होंगे प्रसन्न तो फिर वो झूठ होगा। दोस्तों, अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए और उनकी पूजा कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट
ऐसे उड़ती जाएगी जैसे सड़क पर आ रही आंधी पत्तों को उड़ाती जाती है। इसको जीवन में जरूर अपनाइएगा। धन्यवाद।